हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास +1 के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो भी सारे चैप्टर्स की जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको दो ही मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। एक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये दोनों टॉपिक्स आप फर्स्ट चैप्टर से करेंगे और इन चैप्टर से ही जो आपका जो क्वेश्चन है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर आप सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे कैटेगरीज एंड फीचर्स ऑफ ऑल मोरेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। एक आपकी टेबल है, वो कंप्लीट टेबल आप रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे। वायरस, प्रियोन्स एंड लाइकन्स, ये तीनों टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर से बस इतना ही आएगा। अगले चैप्टर की हम बात करेंगे। अगला चैप्टर आपका है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर आपको एक टेबल मिलेंगी, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, जिसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ ऑल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये सारे टॉपिक आपको एक टेबल के अंदर मिलेंगे। वो टेबल आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि आपका रहेगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सेम आपको एक टेबल मिलेगी, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वो आप क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न करना। इंपॉर्टेंट फीचर्स, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं फाइलम के, सभी जितने भी फाइलम्स हैं उनके फीचर्स आपको याद होने चाहिए, क्लास आपको याद होनी चाहिए, ऑर्डर, बाकी उनके जो भी फीचर्स हैं वो अच्छे से याद कर लेना। पूरी टेबल के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर। चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए 4 चैप्टर्स के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इन चैप्टर से, ये मेन टॉपिक हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है, ये आप अच्छे से करना। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, फाइलोटैक्सी होता है, आपका एम्नेशन होता है, वो भी एक बार नज़र मार लेना। लेकिन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन और इसके एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू अपने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं बेटा, वो एक अच्छे से याद कर लेना। सेल जंक्शन के बारे में आपको पता होगा कि कैसे एक सेल दूसरी सेल्स के साथ कनेक्ट होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बस इस चैप्टर से आप ये 3 टॉपिक्स कर लेना, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आप कवर करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखवाए, वो याद करना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, सेल ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शन, ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगला चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपको अच्छे से तैयार करने हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है वो आपको पढ़ना है। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आप देख लेना। अगला चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके अंदर आपको माइटोसिस, मियोसिस, फेजेस पढ़ने हैं साइकिल के, डिफरेंस पढ़ना आपको माइटोसिस और मियोसिस का। यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें, अगला चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर नंबर 13 जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है बेटा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और वो इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आप करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन उसके बाद जेड स्कीम, केल्विन साइकिल, C4 पाथवे और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये सारे के सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका केल्विन साइकिल हो गया, आपका C4 पाथवे हो गया, उसके बाद आपका हो गया फैक्टर्स जो भी अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, थ्योरेटिकल भी आएगा और डायग्राम बना के भी आपको समझाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें, 13 चैप्टर के बाद 14 चैप्टर भी रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का है। सबसे पहले आपको एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बहुत अच्छे से याद करना है। TCA साइकिल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसको बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है आपको तीनों का करना है, प्रोटीन, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट, तीनों का आपको रेस्पिरेटरी क्वोशंट अच्छे से याद करना है। क्या है उनकी नंबर, एक वैल्यू है, वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको
प्लांट के हार्मोन पढ़ने हैं, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आपको पढ़ने उसके बाद आपको लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, ये प्लांट आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें आती हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपके हार्मोन्स हैं। अगला चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर आपको जो टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको भी करना। डिसऑर्डर आपको अच्छे से पढ़ने हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जितने भी डिसऑर्डर है उनकी एक लिस्ट बना के याद कर लेना। अगला चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर के अंदर आप टॉपिक कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, जितनी भी सेल्स आपकी ब्लड के अंदर थी वो सारी की सारी। उसके बाद आप कवर करेंगे ब्लड ग्रुप्स को, ब्लड ग्रुप आपके बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आप इसमें कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आप इसको पेंसिल के साथ बनाना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कार्डियक साइकिल में आपको 3 बहुत अच्छे से ये टाइम टू सबको बताना है। उसके बाद आपका रहेगा ईसीजी, आपको ईसीजी का एक डायग्राम है मैंने बनवाया हुआ है, वो बहुत अच्छे से आप इसको करना, ये भी आपको टॉपिक देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ईसीजी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आएंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डिसऑर्डर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो सब बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये टॉपिक हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट टॉपिक लोकोमोशन एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपको तीनों टाइप की मसल, मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन का और टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोन्स के नाम आप अच्छे से देख लेना, 1-2 नंबर में बोन्स के नाम आ सकते हैं। उसके बाद अगर चैप्टर की हम बात करें 21 की न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, नर्व इम्पल्स आनी चाहिए आपको, और रिफ्लेक्स आर्क जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड हियरिंग, हम देखते कैसे हैं और सुनते कैसे हैं, ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। अगला चैप्टर एंड द लास्ट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर आप हार्मोन्स पढ़ेंगे सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर, ग्लैंड्स आप पढ़ेंगे, जितनी भी ग्लैंड्स है आपको, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, सबके हार्मोन्स, और लास्ट में आप पढ़ेंगे डिसीज़, ठीक है, डिसीज़ जो भी इनसे हो सकती है इन हार्मोन की डेफिशिएंसी से। तो ये था कंप्लीट आपका 11th क्लास का बायोलॉजी का कंप्लीट सेटअप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इतने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा, इन टॉपिक को अच्छे से करना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फिर भी अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।